अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शरीयत के ऐसी बातों को, ऐसे मसलों के बारे में जानेंगे जो शायद आपने इससे पहले ना सुना होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जानेंगे कि आखिर अरबी और सुरियानी ज़बान को सबसे पहले आखिर किसने लिखा। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि जो शेर व शायरी होती है, जो इंसान पढ़ता है, आखिर सबसे पहले शेर आखिर किसने पढ़ा। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। फिर हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर सबसे पहले किस मैयत को गुस्ल दिया गया। ऐसी कई सारी बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं आप ख़ुद भी देखें और अपने व्हाट्सएप के जितने भी नंबर या जितने भी ग्रुप हैं हर एक में शेयर करें। आप अपने रिश्तेदार, अहलो अयाल या फिर आपके जो दोस्तों अहबाब हैं हर एक तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि आखिर सबसे पहले अरबी और सुरियानी ज़बान को आखिर किसने लिखा। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले अरबी और सुरियानी, जो कि दो ज़बानें होती हैं, इनको सबसे पहले जो लिखा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। फिर सवाल है सबसे पहले शेर किसने पढ़ा, शेर व शायरी आखिर किसने की। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले शेर व शायरी जिसने की है या जिसने शेर पढ़ा है वो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले फिर सवाल है कि सबसे पहले हज आखिर किसने किया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। फिर सवाल है कि सबसे पहले किस उम्मत को गौस्ल दिया गया, यानी किस उम्मत के किस इंसान को सबसे पहले गुस्ल दिया गया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले गुस्ल जो दिया गया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले जो है वो माहवारी का जो खून यानी पीरियड्स है वो किस औरत को आया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले ये खून हज़रत हव्वा को आया जब वो जन्नत से दुनिया में भेजी गई थी उस वक्त। फिर सवाल है कि मज़ामीर, ढोल, बाजे वग़ैरह जितने भी आलात लौह है ये सबसे पहले आखिर किसने ईजाद किए। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले इन सब चीज़ों को काबिल ने ईजाद किए। फिर सवाल है कि सबसे पहले आग की पूजा आखिर किसने की। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले आग की पूजा जो है वो काबिल ने ही की थी। फिर सवाल है कि इंसानों में सबसे पहले लफ्ज़ अना, आखिर इंसानों में सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी आखिर किसने की। जाहिर सी बात है कि इंसान ने अगर अल्लाह की नाफरमानी की तो उसमें आम तौर से तकब्बुर यानी अना का उन्सुर होता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि आखिर इंसानों में सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी किसने की। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी भी काबिल ने ही की है। फिर सवाल है कि सबसे पहले कब्र में कौन दफन हुआ। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले कब्र में हज़रत हाबील दफन हुए थे। फिर सवाल है कि सबसे पहले दाढ़ी आखिर किसकी निकली। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले दाढ़ी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की निकली थी। फिर सवाल है कि सबसे पहले किला और शहर आखिर किसने तामीर किए। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले किला और शहर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के परपोते महलाइल ने तामीर किए थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के जो परपोते थे महलाइल, उन्होंने सबसे पहले किला और शहर को बनवाए थे। फिर सवाल है कि सबसे पहले रुई आखिर किसने निकाली। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले रुई जो है वो अनूश बिन शीस ने निकाली थी। फिर सवाल है, जो कि शीस अलैहिस्सलाम के लड़के थे, इन्होंने ही सबसे पहले रुई निकाली थी। फिर सवाल है कि सबसे पहले कलम से आखिर किसने लिखा। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले कलम से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखा था। फिर सवाल है कि सबसे पहले हथियार आखिर किसने बनाया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले हथियार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले आखिर जिहाद किसने किया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले सुई जो है वो किसने ईजाद की।
यानी इसका जो मूजिद है, जो इसके बानी हैं, सुई के बनाने वाले या सुई को ईजाद करने वाले, वो आखिर कौन है? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले सुई के जो मूजिद है, सुई को ईजाद करने वाले जो हैं वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। फिर सवाल है कि सबसे पहले कपड़े सीने का काम आखिर किसने किया? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले कपड़े सीने का काम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही किया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले सिले हुए कपड़े आखिर किसने पहने? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले सिले हुए कपड़े हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहने थे। फिर सवाल है कि सबसे पहले ख़त्ते रमल आखिर किसने लिखा? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले ख़त्ते रमल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही लिखा था। फिर सवाल है कि सबसे पहले तराजू और पैमाने आखिर किसने तैयार किए? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले तराजू और पैमाने भी सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही तैयार किए थे। फिर सवाल है कि सबसे पहले रुई का लिबास आखिर किसने ज़ेब तन किया? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले रुई का जो लिबास है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही तैयार किया था और उन्होंने ही उसको ज़ेब तन किया। फिर सवाल है कि सबसे पहले, तो अब यहाँ पे चंद बातें आपने जानी कि अल्लाह के नबियों ने कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के नबियों ने इस दुनिया में ईजाद की, और आज ऐसा दौर आ चुका है कि हर इंसान अपने आप को इन तमाम चीज़ों का मूजिद बनाए बैठा हुआ है, जबकि हकीकत में इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले आखिर किसने बनाया? वो आपने जाना कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पर पोते ने, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आखिर कितनी सारी चीज़ों को सबसे पहले बनाया। बाद में फिर उसको दुनिया वालों के सामने जब पेश हुई तो वो बाद में और निखरी, लेकिन सबसे पहले जिसने बनाया वो आपने अभी जाना। फिर उसके बाद सबसे पहले आखिर कश्ती जो है वो किसने तैयार की? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले कश्ती जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी। उसकी वजाहत कुछ यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना उन्होंने सिखा दिया। फिर सवाल है कि सबसे पहले चमड़े का जो जूता है वो आखिर किसने बनाया? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले चमड़े का जो जूता है जो आज हर इंसान पहनता है, तो उनमें वो भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जानिब उसको कहते होंगे कि ये हमने बनाया है, जबकि हकीकत में सबसे पहले चमड़े का जो जूता है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले कुफ़ार की जानिब किस रसूल को भेजा गया, किस रसूल को मबूस किया गया काफिर व मुशरिक की जानिब? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले कुफ़ार की जानिब जिस रसूल को भेजा गया वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, जो कि सबसे उलुल अज़्म रसूलों में से सबसे पहले रसूल हैं। फिर सवाल है कि सबसे पहले शिर्क से किसने डराया? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले शिर्क से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ही डराया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले निगरानी और हिफाजत के लिए कुत्ता आखिर किसने पाला? कुत्ता जो इंसान आज पालता है, तो आखिर ये सबसे पहले निगरानी और हिफाजत यानी अपने घर या अपने सामान की देखभाल के लिए, जबकि ज़रूरत है ऐसी, तो देखभाल के लिए कुत्ता आखिर किसने पाला? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले कुत्ता जो देखभाल और निगरानी के लिए रखा है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ही रखा था। वजह ये हुई कि जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो लोग रात में आकर आपकी दिन भर की मेहनत को ख़त्म कर देते और कश्ती की हालत को बिगाड़ देते थे। तब आपने बहुक्म खुदाबंदी निगरानी के लिए कुत्ता रख लिया जो रात भर पहरा दिया करता था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हीं कश्तियों में गंदगी करना भी यानी लैट्रीन और टॉयलेट करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब की सूरत में ये पेश किया कि मेरे नबी से मैं उन गंदगियों को नहीं उठाऊंगा। देखो मैं अब क्या करता हूँ कि जिसके बाद तुम सब के सब जिन लोगों ने लैट्रीन किया है, जिन लोगों ने उसमें टॉयलेट की है, उसको एक अमृत के तौर पे, एक दवा के तौर पे उसको उन्हीं गूँ और उन्हीं लैट्रीन को, टॉयलेट को इस्तेमाल करोगे। सब्र करो। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी नाजिल कर दी, एक ऐसी खुजली की बीमारी कर दी कि जो भी इंसान हो हर इंसान के ऊपर वो खुजली डाल दी। एक रोज़ एक इंसान उस कश्ती में लैट्रीन करने गया तो गलती से उसी कश्ती में वो गिर गया, तो लैट्रीन उसके बदन में लग गई। फिर आखिरकार जब वो उससे निकला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लैट्रीन को पूरी कौम के लिए एक शिफा का ज़रिया बना दिया। यानी जो भी इंसान उस लैट्रीन को अपनी बदन में लगाएगा तो वो शिफा याब हो जाएगा,
तो वाक़या कुछ यूँ हुआ कि जब वो इंसान गिर गया तो गिरने के बाद जब वो निकला उस लेटरीन से बाहर तो क्या देखा उसने, उस गड्ढे से जब निकला तो उसने क्या देखा कि उसकी पूरी की पूरी खुजली और ख़ारिश जो थी, जो उसके बदन में एक बीमारी थी, वो पूरी कौम में फैलती जा रही थी, वो सही हो गई। तो वो अपनी कौम की जानिब आया और लोगों से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्हीं लोगों ने जो उसमें लेटरीन किए थे, अल्लाह को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं अपने एक रसूल से, एक नबी से मैं अपने उस गंदगी को नहीं उठवाऊंगा, तुम ही लोगों से उस गंदगी को मैं साफ़ कराऊंगा। अल्लाह ने ऐसा मामला कर दिया कि वो लोग दौड़ दौड़ कर जाकर पूरी की पूरी कश्ती की लेटरीन को उठाकर अपने घर ले आए और पूरी कश्ती को साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दिया, यहाँ तक कि एक ज़र्रा, एक थोड़ा सा भी वहाँ पे लेटरीन का एक उंसुर तक न छोड़ा, पूरी लेटरीन उठा ले गए और अपने पूरे बदन में मल लिया। तो ये होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत, जिसके आगे सारी दुनिया हेज है। अगर वो चाहे तो, अगर वो किसी से मोहब्बत करता है तो पूरी दुनिया को उसके कदमों में झुका देता है और वो उसको कभी ज़लील व ख्वार नहीं होने देता। ये होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला। फिर सवाल है कि सबसे पहले आखिर अल्लाह का अज़ाब जो है वो किस नबी की उम्मत पर आया? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले अल्लाह का अज़ाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले अपनी उम्मत को दज्जाल से आखिर किसने डराया? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले दज्जाल को अपनी उम्मत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ही डराया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले यानी तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा शहर बसाया? तो उसका जवाब है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान, असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर एक तूफ़ान आया था जो कि पानी के ज़रिए आया था। दुनिया के हर ख़ित्ते में कोई ऐसी ज़मीन में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर ज़र्रा बराबर कोई खाली जगह, पूरी दुनिया पानी से भर गई थी। ऐसा तूफ़ान आया था। सिर्फ़ एक कश्ती ऐसी थी, वही कश्ती जिसमें ये लोग टॉयलेट करके आते थे, उसी कश्ती को अल्लाह ने बनाने का हुक्म दिया था ताकि नूह अलैहिस्सलाम और जो नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं उनको बचा लेंगे खाली, बाकी पूरी दुनिया को गर्क कर दिया उसी पानी में। तो उसी में ये हुआ था कि उस कश्ती में जितने लोग थे वो बच गए। ये वाक़या इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बतौर अहसन मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक मुफस्सल तौर पर एक अलग वीडियो में बयान करूँगा कि आखिर तूफ़ान नूह कैसे आया था, कहाँ आया था, उसमें क्या क्या वाक़या पेश आया था, वो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक सेपरेट वीडियो में उसको बयान करूँगा। अभी फ़िलहाल बस इतना जान लें कि तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले जिस शहर को बसाया गया वो सौक़ुस्समानीन है, जो कि नेहावन एक पहाड़ है, नेहावन एक पहाड़ है, उसके करीब में एक शहर को बसाया था जिसका नाम सौक़ुस्समानीन है। फिर सवाल है कि सबसे पहले आशूरा का रोज़ा आखिर किसने रखा? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले आशूरा का रोज़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ही रखा था। फिर सवाल है कि सबसे पहले अंबिया में सबसे पहले तिजारत यानी बिज़नेस आखिर किसने किया? तो उसका जवाब है कि सबसे पहले तिजारत और बिज़नेस जो है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले सरज़मीन अरब में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ़ लाए? तो उसका जवाब है कि अरब में सबसे पहले जो नबी तशरीफ़ लाए वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहतरम, ये चंद बातें थीं जो अभी आपने, शरीयत की ऐसी ऐसी बातें थी जो अभी आपने सुनी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।